हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? यदि करते हैं तो क्या आज तक आपने नीति आयोग, योजना आयोग के अंतरों को समझा और इस तरह से डायग्रामेटिकल चीजें हर एक चीज पढ़ी और क्या आपके दिमाग में छपी हुई ये चीजें? क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, आपके पेपरों में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, चाहे वह स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे एसआई का हो चाहे दरोगा का हो, चाहे पुलिस का हो चाहे लेखपाल का हो, चाहे टेट का चाहे सुपर टेट का, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज तो देख रहे हैं एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है जिसमें बौछार लगी हुई है नीति आयोग, योजना आयोग की। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा, आपको योजना आयोग और नीति आयोग दिमाग पे छपा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो में योजना आयोग और नीति आयोग। धैर्य पूर्वक नोट्स में नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट्स याद हो जाएगा आपके दिमाग पर। योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या था, योजना आयोग कहां से आया, नीति आयोग कैसे उसकी जगह पर आता है, क्या कमी थी, क्या फायदे थे जो योजना आयोग को स्थानांतरित करके नीति आयोग लाया गया। तो हम देखते हैं योजना आयोग था जो भारत में लाया गया। ये भारत में किस लिए लाया गया था? भारत में इसकी परिस्थिति को बदलते हुए परिवेश को योजनाएं बनाने के लिए और पहलुओं को लागू करवाने के लिए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। किस लिए? तो देखेंगे योजना आयोग का गठन नई नई योजनाओं को बनाने और उसे लागू करवाने के लिए गठित किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी? तो देखेंगे 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ये किस देश से प्रेरित होकर लिया गया था? तो देखेंगे सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर ये लिया गया था, भारत में लागू किया गया था योजना आयोग। देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में विकास करने के लिए। देखेंगे प्राथमिक योजना एवं पहलुओं का क्या करना, निर्माण करना। ये योजना आयोग का प्रमुख क्या था, कार्य था। क्यों हटाया गया, इसकी कमी क्या थी कि योजना आयोग को हटा के इसकी जगह पर किसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया। ये कमी ना सबसे ज्यादा बार पूछी जाती, यही कमी। देखेंगे कमी इसकी प्रमुख हटाने का कारण ये था क्योंकि इसमें राज्यों की भागीदारी ही नहीं हुआ करती थी, राज्यों की भागीदारी नहीं थी योजना आयोग में, इसीलिए यह सफल नहीं होती है। अब खुद सोचे, जब राज्य की भागीदारी नहीं होगी तो केंद्र की कोई व्यवस्था कैसे लागू हो जाएगी? इसीलिए योजना आयोग को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किससे हस्तांतरित कर दिया गया? नीति आयोग से। इसका अंत कब किया जाता है, इसे हटाया कब जाता है? तो देखेंगे इसका अंत 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। और जिस दिन योजना आयोग को खत्म किया जाता है उसी दिन भारत में एक नई थिंक टैंक की जगह ले लेता है योजना आयोग की जगह। कौन सी जगह लेता है? उसे कहते हैं नीति आयोग। नीति आयोग देखेंगे योजना आयोग की जगह ले रहा है, जिसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग को समझते हैं, नीति आयोग किस तरह से भारत में काम कर रहा है। एनटीपीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहीं से। तो देखेंगे नीति आयोग की बात करें, स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसकी जिस दिन योजना आयोग का अंत हुआ था, जिस दिन योजना आयोग का अंत हुआ था उसी दिन नीति आयोग का गठन हुआ था। अर्थात हम देखें तो 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग को ला दिया गया। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसकी जगह नीति आयोग को गठित किया गया है, किस योजना के स्थान पर? तो देखेंगे योजना आयोग के स्थान पर। अब बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी खूब पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म होता है। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, ऑफ आई से इंडिया।
ये नीति का फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी खूब सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इसके अध्यक्ष देखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी होंगे वही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष। क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं वर्तमान समय में अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत वर्तमान समय में नीति आयोग के क्या हैं, सीईओ। उद्देश्य क्या है, बस उद्देश्य तो वही है। देखेंगे कौन सा उद्देश्य, जो योजना आयोग का उद्देश्य हुआ करता था वही उद्देश्य है। देखेंगे यहाँ पर योजनाओं का निर्माण एवं उनको लागू करवाना। योजनाओं को निर्मित करना एवं उनको लागू कराने का प्रमुख कार्य किसका होता है, नीति आयोग। नीति आयोग नीतियों को बनाती है, पहलुओं को बनाती है और उसे लागू करवाने का क्या करती है, कार्य करती है। ये देखेंगे इसकी परिषद, इसका प्रमुख पॉइंट क्या होता है, इसकी परिषद में जो देखेंगे राज्यों के बीच में क्या होती है, भागीदारी होती है। इसमें राज्यों की क्या होती है, भागीदारी होती है। तो फ्रेंड्स अगर इसके बीच के अंतर की बात करते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग में प्रमुख अंतर क्या है, तो योजना आयोग और नीति आयोग में जो प्रमुख अंतर है वह देखेंगे योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, लेकिन नीति आयोग में राज्यों की क्या थी, भागीदारी थी। यदि हम यहीं पर बात कर लें परिषद के सदस्यों की बात कर लें, तो परिषद के सदस्य जो होते हैं देखेंगे सभी राज्यों के मंत्री। सभी राज्य वर्तमान समय में राज्य कुल कितने हैं, 28 राज्यों के जो मंत्री होंगे इसके सदस्य होंगे। और देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेश के भी मंत्री इसमें क्या होंगे, सभी इसके सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय कितनी है, 8 है। तो यही इसमें देखेंगे। दूसरा अगर भी इनके बीच का अंतर डिफरेंस देखा जाए, जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, पहला तो यही है कि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, जबकि नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी है। दूसरी अगर देखी जाए तो योजना आयोग जो शीर्ष टू बॉटम था, मतलब शीर्ष टू बॉटम था, लेकिन ये जो था ये बॉटम टू शीर्ष है। ये मतलब नीचे से, इसका जो यहाँ पे योजना आयोग जो था ये ऊपर से विस्तार करते हुए नीचे की तरफ आता था, जबकि नीति आयोग बॉटम टू शीर्ष है, मतलब पहले नीचे से विस्तार करता हुआ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यही है प्रमुख इसका अंतर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यदि आपको थोड़ा सा भी रोचक तत्व लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।